वेलकम टू नीरज साइंस ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। एवं आसन ट्यूशन क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करती है। तो देखो, आज हम इस वीडियो में शक्ति को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? शक्ति। शक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। शक्ति जो है, कार्य करने की जो दर है ना, उसको हम शक्ति कहते हैं भाई। और क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। ठीक है भाई। और दर को कहते हैं शक्ति। यानी कि जो कार्य करने की जो दर होगी वो शक्ति कहलाएगी। ठीक है। मेरे अंदर कितना, कोई कहता है भाई तूने कितनी देर काम कर लिया, कोई कहता है मैं तो 5 मिनट में ही काम कर ले, तो उसकी दर हो जाती है। यानी कार्य करने की जो दर है उसको हम शक्ति कहते हैं। शक्ति को किससे दर्शाते हो? इंग्लिश में पावर कहते हैं। तो पावर का स्टार्टिंग वर्ड पी है ना, शक्ति को पी से दर्शाते हैं। ठीक। पी बराबर में W/T हो जाता है फॉर्मूला। शक्ति का फॉर्मूला होता है पी पावर, W कार्य और T समय। यानी शक्ति बराबर में कार्य बटा में समय। शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या होता है भाई? वाट या जूल प्रति सेकंड। 1 किलोवाट नोट 1 किलोवाट घंटा में जूल मात्रकों की संख्या पूछ लेता है। बताओ क्या होता है? देखो, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल आता है। 1 नंबर में आए तो आप सीधा लिख देना कि 1 किलोवाट घंटा में जूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। लेकिन मैं बता रहा ऐसे, चलो आपको लिखना ही नहीं, आपको उसको ढंग से समझना हो रहा है। कैसे आया कोई पूछ ले। 1 यूनिट में था 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा को वाट घंटा में बदलोगे तो 1000 से कर दो मल्टीप्लाई। 1000 गुणा 1 करोगे तो वाट घंटा में बदल जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर में 1000 वाट गुणा 60 बराबर कितना आ जाएगा? 36 लाख आएगा ये। ठीक है। 3.6 गुणा 10 की घात जूल बटा सेकंड बट सेकंड 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 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल आ जाएगा। ठीक है। अब दोबारा देख लो एक बार। शक्ति को इंग्लिश में पावर बोलते हैं भाई। शक्ति बराबर W/T होता है। कार्य करने की जो दर होती है उसको हम शक्ति कहते हैं। शक्ति को हम P से दर्शाते हैं। दिख रहा होगा आपको। शक्ति को हम किससे दर्शाते हैं? P से दर्शाते हैं। P बराबर W/T होता है। सब W को कार्य, T समय। T हमेशा छोटा होता है। शक्ति बराबर कार्य बटा में समय। शक्ति का मात्रक वाट या जूल प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन एक बार बनाया था, 1 किलोवाट घंटा में जूल मात्रकों की संख्या बताइए। तो 1 नंबर का पूछा था, 2016 में पूछा था, नहीं पता 2017 में। तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है। ठीक है। और अब इसको आपको निकालना है तो 1 यूनिट बराबर में 1 किलोवाट घंटा 1000 वाट घंटा आ जाता है। गुणा 1 किलोवाट घंटा बराबर में 1000 वाट गुणा 60 गुणा 60 36 लाख आ जाएगा। 36 लाख को बदलोगे 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल बटा सेकंड 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 कट जाएगा। 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल आ जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? तो देखो भाई, अब अपन एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे। शक्ति के ऊपर न्यूमेरिकल आया था बोर्ड एग्जाम में। देखो भाई, बना रहा हूं मैं न्यूमेरिकल। एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति। देखो, न्यूमेरिकल मेरे दिमाग में फुल फिट है। मैं अपने हिसाब से बहुत न्यूमेरिकल, हजारों न्यूमेरिकल बना सकता हूँ एक सवाल। एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति, एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है। कितनी ऊंचाई तक? 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है। एक 60 किलोग्राम का कोई व्यक्ति है, वो 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है। तो व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति ज्ञात कीजिए। ली गई शक्ति ज्ञात कीजिए। दोबारा पढ़ेंगे भाई। एक 60 किलोग्राम का कोई व्यक्ति है, वो 30 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंचाई तक जाता है। तो व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति ज्ञात कीजिए। भाई फॉर्म कितने का है भाई? वो देखो, आपको न्यूमेरिकल करने की भाई P बराबर W/T आया था ना। तो एक जगह आपको पढ़ा होगा सरल लोलक की नहीं, उसमें स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक W बराबर में mgh आया था।
आया था। तो आप उसकी जगह W की जगह आप mgh भी यूज में ले सकते हो, कहीं द्रव्यमान दिया हो तो mgh/t, ये भी आपका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ इसको हल। फॉर्मूला कहाँ है, सूत्र पढ़ो। न्यूमेरिक, एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति, द्रव्यमान कितना आ गया 60 किलोग्राम, m का मान 60 आ गया, 30 सेकंड तक, 30 सेकंड में t, 30 सेकंड, ऊंचाई h, हाइट 5 मीटर आ गई। तो व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति ज्ञात कीजिए। और g बराबर मैंने पहले वीडियो में बताया था कितना होता है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन सुविधा के लिए यदि अपनी खुद की परेशानी को देखते हुए हम g की जगह 9.8 को छोड़कर 10 यूज में कर लेते हैं। लेकिन यदि आपके न्यूमेरिकल के यहाँ पर दिया हुआ हो, क्वेश्चन में यहाँ पे न्यू दिया हो 9.8 मीटर प्रति सेकंड, g बराबर गुरुत्वीय त्वरण का मान इतना होता है 9. तो आपको 9.8 ही लेना है। यदि नहीं दे रखा, नहीं दे रखा है आप, तो आप कितना लोगे, 10 लोगे। g बराबर में 10 मीटर प्रति सेकंड। दोबारा पढ़ रहा हूं मैं एक बार। एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है, तो व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति ज्ञात कीजिए। देखो, द्रव्यमान m बराबर 60 किलोग्राम, t बराबर 30 सेकंड, h बराबर 5 मीटर है, g बराबर 10। ये सवाल में अब शक्ति का पूछा है, तो P बराबर में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। P बराबर में क्या होता है, W/T। लेकिन भाई इसमें कार्य कोई पूछा है, कार्य का मान कहीं दिया ही नहीं। उसमें तो m का मान भी दे दिया, g का मान भी दे दिया और h का मान। तो आपने एक में स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक मैंने पढ़ाया था, जब भी मैं लास्ट में पढ़ा रहा हूँ इसको। W बराबर में क्या पढ़ाया था मैंने, mgh पढ़ाया था। भाई मेरे रटी हुई है। P बराबर में W की जगह mgh/t, ये व्यंजक आ गया शक्ति का, ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला ही। तो देखो न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा ये। P बराबर में m का मान कितना है बताओ, m का मान 60 गुणा में कितना है भाई, g का मान कितना है 10 गुणा में h का मान बताओ 5 मीटर जाता है, बटा में कितना लिखोगे, टाइम कितनी ऊंचाई तक जाता है, कितने समय में जाता है, 30 सेकंड में जा रहा है ना वो। तो देखो सोल्व कर लो इसको, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 2 दाई का 20 और 20 पंजे 100। P बराबर में 100 वाट। वाट किस लिए है, क्योंकि शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। निष्कर्ष में क्या लिखोगे, अतः व्यक्ति द्वारा 100 वाट शक्ति उपयोग में ली गई। ठीक है भाई। अब देखो दोबारा इस न्यूमेरिकल कर रहा हूं, अब दोबारा शक्ति को मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूं भाई। शक्ति को इंग्लिश में कहते हैं पावर। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं भाई। शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति को किससे दर्शाते हैं भैया, P से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हो, P से दर्शाते हैं। फॉर्मूला P बराबर W/T। P किसको कहते हैं, पावर, शक्ति। W वर्क, T टाइम। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट या जूल प्रति सेकंड। एक क्वेश्चन आया था, 1 किलो वाट घंटा में जूल मात्रकों की संख्या बताइए कितनी होती है, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। यदि आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट लिख देना। 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट घंटा। 1000 वाट घंटा में वाट घंटा बदलना, 1000 से गुणा करोगे, 1000 वाट गुणा 60 गुणा 60 36 लाख। 3.6 गुणा 10⁻6 जूल बटा सेकंड और सेकंड 3.6 गुणा 10⁻6 जूल आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल बनता है। एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है, तो व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति ज्ञात कीजिए। भाई द्रव्यमान कितना है, m का मान 60 किलोग्राम, t 30 सेकंड, 5 मीटर ऊंचाई, h बराबर 5 मीटर। ठीक है, शक्ति का फॉर्म, शक्ति क्वेश्चन मार्क चिन्ह पूछा है। P बराबर W/T। स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक W बराबर mgh था, तो आप समीकरण में रख सकते हो P बराबर mgh, W की जगह mgh बटा T। अब इस फॉर्मूले से हल हो जाएगा। P बराबर में
m का मान कितना है 60 गुणा में g का मान 10 गुणा में 5/30। अब मैं पूछूँ आपसे 10 कहाँ से आए, तो आप क्या कहोगे, ये गुरुत्वीय त्वरण का मान है, जो 9.8 था, लेकिन हमने 9.8 नहीं रखा, हमने कितना रखा है 10 रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में 9.8 नहीं दे रखा। तो कितना हो जाएगा 30 दूनी 60, 2 दाई का 20, 20 पंजे 100। पी बार वाट किस लिए आया, क्योंकि सर शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो इसलिए वाट आया। निष्कर्ष अतः व्यक्ति द्वारा 100 वाट शक्ति उपयोग में ली गई। निष्कर्ष जरूर लिखना भाई, ठीक है भैया। अब पढ़ेंगे हम विद्युत शक्ति, छोटा सा पॉइंट, इसमें डेफिनेशन पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा भाई। विद्युत शक्ति वो शक्ति था, ये विद्युत लग गया, क्या लग गया विद्युत, ठीक है। देखो देखो इसमें क्या होगा, विद्युत आ रहा है, कोई नहीं, आवेश प्रवाह करने की दर को, किसको भाई, आवेश प्रवाह करने की दर को विद्युत शक्ति बोलते हो। या इस प्रकार लिख सकते हो, विद्युत परिपथ में, इस डेफिनेशन को इस प्रकार भी बना सकते हो, इसकी डेफिनेशन ये भी बना सकती है, विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के सब में दर ही आएगा, क्षमता नहीं आएगा भाई, क्षमता आता है ऊर्जा में। विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। समझ गया, विद्युत शक्ति, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, विद्युत शक्ति, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है पता हो तो, भी वाट ही है। विद्युत शक्ति का मात्रक भी क्या है, वाट ही है। क्या है, वाट है। और फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हो, P बराबर VI, ठीक है। अब मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, देखो। विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं, P बराबर में VI। अब देखो न्यूमेरिकल हल करने के लिए, ये जो मैं न्यूमेरिकल हल करने कुछ फॉर्मूले बताता हूँ आपको, वही न्यूमेरिकल आएंगे, उन फॉर्मूले के आधार पर ही न्यूमेरिकल करने के फॉर्मूले यानी सूत्र। देखो भाई, पहला आता है कार्य का, W बराबर F इंटू एस, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, यानी बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन कार्य कहलाता है। W बराबर में Fs कोस थीटा, स्थितिज ऊर्जा का W बराबर में mgh, तो EP बराबर में mgh, E के बराबर में 1/2 mv का स्क्वायर, किसका, ये गतिज ऊर्जा का व्यंजक है, ठीक है भैया। देखो W बराबर F इंटू एस, W बराबर Fs कोस थीटा, क्यों, जब बल व विस्थापन के मध्य थीटा कोण, W बराबर mgh, EP बराबर में mgh, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखाना था, ठीक है। E के बराबर 1/2। अब एक न्यूमेरिकल ऐसा आ जाता है, इतने से वेग से बढ़कर इतना हो जाता है, गतिज ऊर्जा के मैंने में कि माना एम द्रव्यमान की एक वस्तु पर बल लगाने पर वेग u से v हो जाता है। तो इसमें आप ये न्यूमेरिकल यूज में लोगे, W बराबर में फॉर्मूला 1/2 mv का स्क्वायर माइनस में 1/2 mu का स्क्वायर, इतने से बढ़कर इतना हो, इसमें मान रख के आप न्यूमेरिकल को हल कर सकते हो। मान लो 5 से बढ़कर 6 हुआ, तो 5 और 6 इतना यूज में ले लोगे। एक आता है आपको K इजकल टू 1/2 kx का स्क्वायर, ये किसकी थी, स्प्रिंग में संचित ऊर्जा थी, ठीक है। ये गतिज ऊर्जा का व्यंजक हो गया, स्प्रिंग में संचित ऊर्जा होगी। अब P बराबर में एक शक्ति का W/T, ठीक है। W बराबर में आप क्या ले सकते हो, mgh भी ले सकते हो भाई, तो W बराबर mgh हुआ, तो क्या फॉर्मूला बन सकता है, mgh/T हुआ। कोई दिक्कत किसी को, और शक्ति के
एक अन्य मात्रक भी है भाई। विद्युत जो शक्ति है उसका अन्य मात्रक भी है, वो है अशुभ शक्ति। क्या है भाई? अशुभ शक्ति। ठीक है भाई, जो कि जिसका मान 746 वाट के बराबर होता है। किसके वाट के बराबर है भाई? 746। विद्युत शक्ति का एक अन्य मात्रक है, उसका नाम है अशुभ शक्ति, और जो 746 वाट के बराबर होता है। कितने के बराबर? 746 वाट के बराबर होता है भाई। न्यूमेरिकल भी कर लिया अपन ने, शक्ति पढ़ लिया, विद्युत शक्ति पढ़ लिया, और न्यूमेरिकल वगैरह का साथ साथ करते भी गए, है ना। तो एक बार मैं इनको सबको आपको बोल के सुना रहा हूँ। अपन पढ़ रहे हैं इस वीडियो में शक्ति। क्या पढ़ रहे हैं भाई? शक्ति। शक्ति को इंग्लिश में कहते हैं पावर। क्या कहते हैं भाई? पावर। कार्य करने की जो दर है उसको हम शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? शक्ति कहते हैं। शक्ति को इंग्लिश में पावर कहते हैं। तो शक्ति का स्टार्टिंग वर्ड पी आया है, पावर का। तो शक्ति को पी से दर्शाते हैं। P बराबर W/T, शक्ति बराबर कार्य बटा में समय। शक्ति का मात्रा वाट या जूल प्रति सेकंड होता है, या जूल अपॉन सेकंड। नोट, क्वेश्चन आया था 2016 में या 2017 में, 1 किलोवाट घंटा में जूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 3.6 गुणा 10⁶ जूल। इसको हल भी कर सकते हो। 1 यूनिट में 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा को वाट घंटा में बदलोगे तो 1000 से गुणा करोगे, 1000 वाट घंटा आ जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर में 1000 वाट गुणा 60 गुणा 60, 36 लाख आ जाएगा। उसको बदलोगे 3.6 गुणा 10⁶ जूल बटा सेकंड, और बराबर में ऐसा आ जाएगा। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 3.6 गुणा 10⁶ जूल हो जाएगी। क्वेश्चन पढ़ा रहा था, एक 60 किलोग्राम के व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है, तो व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति। क्वेश्चन में द्रव्यमान m दिया गया है, m का मान 60 दिया गया है, g का मान 10 लेना है, t बराबर 10, t बराबर 30 सेकंड है। तो p पूछा है इसमें, p बराबर में W/T, W बराबर mgh/T आ जाएगा। सूत्र में फिट करोगे, p बराबर 60 द्रव्यमान था, 10 गुरुत्वीय त्वरण का मान है, और mh 5 क्या था? 5 मीटर हाइट थी, बटा 30 लेना है। सर मैं पूछ रहा हूँ सर, ये 10 कहाँ से आया है भाई? ये 10 वहाँ से आया जहाँ से जी का मान था। 5 कहाँ से है? वो 5 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। और 60 कितना है? 60 कहाँ से है? ये आया पंजाब से। आराम करो, ये 60 आया है द्रव्यमान का। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब आगे देखिए, निष्कर्ष क्या लिखोगे? फॉर्मूला 100 वाट आ रहा है, अतः व्यक्ति द्वारा 100 वाट शक्ति उपयोग में ली गई। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन विद्युत शक्ति का, और बोल के पढ़ा रहा हूँ, पढ़ तो ली। विद्युत शक्ति भाई, विद्युत परिपथ में विद्युत आ रहा है ना यहाँ पे, या तो विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, P बराबर VI। न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड एग्जाम, वो सारे इसी का ही होता है भाई। कार्य का पूछे तो बल गुणा विस्थापन, W बराबर FS cos थीटा, W बराबर mgh। स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक भी mgh होता है, P बराबर mgh। W, अब एक व्यंजक था कि एक फॉर्म न्यूमेरिकल आता है, इतने से बढ़कर वेग इतना हो जाता है, अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो W बराबर 1/2 mv का स्क्वायर माइनस में 1/2 mu का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक 1 के बराबर 1/2 mv का स्क्वायर, 1 के बराबर 1/2 mv का स्क्वायर। स्प्रिंग में संचित ऊर्जा 1 के = 1/2 के x का स्क्वायर। शक्ति का P बराबर W/T, W बराबर mgh, तो P बराबर mgh/T। शक्ति का एक अन्य मात्रक है जिसको हम अशुभ शक्ति कहते हैं, जो कि 746 वाट के बराबर होता है। अब हम कुछ संयंत्रों द्वारा विद्युत शक्ति का या विद्युत का उत्पादन करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा है, इसमें मैं बार बार लिख नहीं सकता क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा और वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी और टाइम वेस्ट ही है। तो इसलिए मैं मेरे नोट्स बनाए हुए हैं बच्चों के, उनमें से ही पढ़ा रहा हूँ। तो देखो, कोयला विद्युत संयंत्र। ठीक है, विद्युत शक्ति के उत्पादन में कोयला विद्युत संयंत्र। भाई देखो, कोयला विद्युत संयंत्र में कोयले की रासायनिक ऊर्जा को, किसको भाई? कोयला विद्युत संयंत्र में कोयले की रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर जल को वाष्प में परिवर्तित किया जाता है। भाई, कोयला विद्युत संयंत्र में कोयले की रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर
जल को किस में परिवर्तित किया जाता है? वाष्प में परिवर्तित किया जाता है। इस वाष्प को किस पर डाला जाता है? टरबाइन पर। किस पर भैया? टरबाइन पर डाला जाता है। किस पर डाला जाता है? टरबाइन पर, जिससे टरबाइन में घूर्णन गति होती है। कौन सी गति होती है? घूर्णन गति होती है भाई। क्या होती है? घूर्णन गति होगी। जब टरबाइन के साथ विद्युत जनित्र को संयोजित कर, अब टरबाइन के साथ किसको जनित्र करो? विद्युत जनित्र संयोजित कर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। भाई दोबारा देख लो, कोयला विद्युत संयंत्र में कोयले की रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदला जाता है। कोयला विद्युत संयंत्र में कोयले की रासायनिक ऊर्जा को किस में बदला जाता है? उष्मीय ऊर्जा में। जब उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है तो जल को वाष्प में परिवर्तित किया जाता है। इस वाष्प को टरबाइन पर डाला जाता है, जिससे टरबाइन में घूर्णन गति होती है। ठीक है, और टरबाइन के साथ विद्युत जनरेटर में संयोजित कर विद्युत का उत्पादन कर लिया जाता है। अब पढ़ेंगे नाभिकीय विद्युत संयंत्र। क्या पढ़ेंगे भैया? नाभिकीय विद्युत संयंत्र। नाभिकीय विद्युत संयंत्र में नाभिक विखंडन से प्राप्त, नाभिक विद्युत संयंत्र में नाभिक विखंडन से प्राप्त उष्मा ऊर्जा से पानी को, यानी पानी को वाष्प में बदला जाता है। ठीक है, इस वाष्प को टरबाइन की पंखुड़ियों पर डालकर, इस वाष्प को टरबाइन की पंखुड़ियों पर डालकर जनित्र की सहायता से विद्युत उत्पादन किया जाता है। भाई नाभिक विद्युत संयंत्र में, नाभिक विद्युत संयंत्र में नाभिक के विखंडन से प्राप्त उष्मा ऊर्जा से वाष्प में बदला जाता है और इस वाष्प को टरबाइन की पंखुड़ियों पर डालकर जनित्र की सहायता से विद्युत उत्पादन किया जाता है। अब पढ़ेंगे जल विद्युत संयंत्र। जानते होंगे जल विद्युत संयंत्र में कैसे विद्युत, जल विद्युत संयंत्र में बांध बनाकर, यानी कि स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाया जाता है, बनाकर पानी की, जल विद्युत संयंत्र में बांध बनाकर पानी की स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। इस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर टरबाइन को घुमाया जाता है। जल विद्युत संयंत्र में बांध बना लेते हैं, उसकी पानी की स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाया जाता है, गतिज ऊर्जा को, या इस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, भाई जल विद्युत संयंत्र में उसमें पहले बना लो बांध, बांध बनाते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, पानी की स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। इस ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलते हैं। किसकी सहायता से? टरबाइन की सहायता से। जब टरबाइन के साथ जनित्र संयोजित करते हैं ना, विद्युत का उत्पादन हो जाता है। एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। जल विद्युत संयंत्र में बांध बनाकर पानी की स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। इस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन के साथ जनित्र को संयोजित कर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। पवन ऊर्जा संयंत्र, ये तो सिंपल है, किताब से पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। पवन ऊर्जा संयंत्र, ये पवन चक्की से उत्पादन करते हैं, आपको पता होगा, हवा के द्वारा चलती। पवन चक्की में हवा की गतिज ऊर्जा से, यानी हवा की सहायता से चलती, टरबाइन घुमाकर, पवन चक्की में हवा की गतिज ऊर्जा से टरबाइन घुमाकर जनित्र द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। भाई पवन ऊर्जा संयंत्र, पवन चक्की में हवा की गतिज ऊर्जा से टरबाइन घुमाकर जनित्र द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये कैसा स्रोत है? नवीनीकरणीय। कैसा है भाई? नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, वातावरण के लिए कैसा है? हितकारी भी। कैसा स्रोत है? नवीनीकरणीय है। ठीक है भाई, नवीनीकरणीय, नवीनीकरणीय दो प्रकार के होते हैं भाई। पवन ऊर्जा संयंत्र, पवन चक्की में हवा की गतिज ऊर्जा से देख भाई ऊर्जा जनित्र, भाई पवन चक्की में, पवन ऊर्जा संयंत्र पवन चक्की होती है, उसमें हवा की सहायता से पंखड़ियाँ घूमती है, उससे फिर जनित्र द्वारा विद्युत का उत्पादन कर लेते हैं। ठीक है, और ये कैसा है? नवीनीकरणीय ऊर्जा संयंत्र। अब आ जाओ सौर या उष्मा ऊर्जा संयंत्र। देखो सूर्य से प्राप्त होने, ये भाई सूर्य ऊर्जा जो प्लेट होती है, सौर है ना, सौर ऊर्जा बोलते हैं उस। तो देखो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को लेंस व दर्पणों की सहायता से केंद्रित कर उष्मा में परिवर्तित किया जाता है। समझ रहे हो? सौर या उष्मा ऊर्जा संयंत्र सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को, कौन सी? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को लेंस व दर्पणों की सहायता से केंद्रित कर उष्मा में परिवर्तित किया जाता है, जिससे वाष्प का निर्माण कर टरबाइन व जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है भाई, देख सौर वर्ग जानते होंगे सभी बच्चे। सौर या उष्मा ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को लेंस व दर्पणों की सहायता से केंद्रित कर उष्मा में परिवर्तित किया जाता है, जिससे वाष्प का निर्माण कर टरबाइन व जनित्र से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अब आ जाओ सौर प्रकाश। नेक्स्ट पॉइंट है सौर प्रकाश या वोल्टीय ऊर्जा। हाँ कुछ
एक क्वेश्चन बनता है डैश वर्क में भी, ये कोई काफी है कि एक ऐसा ऊर्जा संयंत्र बताइए जिसमें लेंस व दर्पणों की आवश्यकता होती है। एक ऐसा ऊर्जा संयंत्र बताइए जिसमें लेंस व दर्पणों की सहायता। भाई मैं अभी तक पढ़ाता आया हूँ, मेरे नोट्स में से क्वेश्चन देगा, वो लाइन भी है ना चेंज नहीं करेगा मेरे लाइन में। देखो अभी आया नहीं यहाँ, लेंस व दर्पणों की सहायता से केंद्रित कर उष्मा का विद्युत का उत्पादन किया जाए, तो क्या लिखोगे? उष्मा ऊर्जा संयंत्र। क्या लिखोगे भैया? सौर या उष्मा ऊर्जा संयंत्र में। ठीक है आंसर सौर। अब नेक्स्ट है सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र। सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र। देखो इन संयंत्रों में खुली जगह या छतों पर सौर पैनल लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं भाई? सौर पैनल लगाए जाते हैं। इन पैनलों में प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं भाई। कौन से? प्रकाश वोल्टीय सेल। सूर्य की किरण पैनल पर क्या होती है? आपतित होती है भाई। क्या होती है? सूर्य की किरण पैनल पर आपतित होती है, तो सेल प्रकाश के फोटोन ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर देता है। क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर देता है। ये आवेशित कर विद्युत धारा के रूप में परिपथ में विद्युत धारा प्रदान करते हैं। सौर प्रकाश, ये जो सौर प्लेटें होती है ये है, और ये सौर या उष्मा ऊर्जा संयंत्र अलग चीज है। ठीक है भाई, ये लेंस में दर्पणों की सहायता से करते हैं, लेकिन इसमें तो सौर प्लेटें लगाई जाती है। ठीक है, सौर प्रकाश वोल्टीय होते हैं। इन संयंत्रों में खुली जगह या छतों पर सौर पैनल लगाए जाते हैं। इन पैनलों में प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। सूर्य की किरण पैनल पर आपतित होती है। सूर्य किरण पैनल पर तो सेल प्रकाश के फोटोन ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर देता है। यह आवेशित कर विद्युत धारा के रूप में परिपथ विद्युत धारा प्रदान। अब मैं एक बार दोबारा से बोल रहा हूँ। ठीक है, कोयला विद्युत संयंत्र से बता रहा हूँ। कोयला विद्युत संयंत्र में कोयले की रासायनिक ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में परिवर्तित कर जल को वाष्प में परिवर्तित किया जाता है। इस वाष्प को टरबाइन पर डाला जाता है, जिससे टरबाइन में घूर्णन गति होती है। टरबाइन के साथ विद्युत जनित्र को संयोजित कर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। नाभिकीय विद्युत संयंत्र। नाभिकीय विद्युत संयंत्र में नाभिक विखंडन से प्राप्त उष्मा ऊर्जा से पानी को वाष्प में बदला जाता है। इस वाष्प को टरबाइन की पंखुड़ियों पर डालकर जनित्र की सहायता से विद्युत उत्पादन किया जाता है। जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र में बांध बनाकर पानी की स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। इस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर टरबाइन में घुमाया जाता है। टरबाइन के साथ जनित्र को संयोजित कर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। पवन ऊर्जा संयंत्र। पवन चक्की में हवा की गतिज ऊर्जा को टरबाइन घुमाकर जनित्र द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यह नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, वातावरण के लिए हितकारी भी है। सौर या सौर उष्मा। भाई इसमें और सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र में काफ़ी फर्क है। ठीक है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को लेंस व दर्पण, इसमें लेंस व दर्पण की, और इसमें फोटोन सौर पैनल लगाए जाते हैं जो प्लेटें होती है। ठीक है, जो अपने घरों में भी छत पे लगा लेते हैं। सौर या उष्मा। सूर्य से प्राप्त होने वाली लेंस व दर्पणों की सहायता से केंद्रित कर उष्मा में परिवर्तित किया जाता है, जिससे वाष्प का निर्माण कर टरबाइन व जनित्र द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र। इन संयंत्रों में खुली जगह या छतों पर सौर पैनल लगाए जाते हैं। इन पैनलों में सौर प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। सूर्य किरण पैनल पर आपतित होती है, तो सेल प्रकाश के फोटोन ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर देता है। यह आवेशित कर विद्युत धारा के रूप में परिपथ को विद्युत प्रदान करते हैं। दोनों में अंतर बता रहा हूँ। इसमें लेंस व दर्पणों की आवश्यकता होती है। सौर प्रकाश वोल्टीय में लेंस व दर्पणों की आवश्यकता नहीं होती। इस सौर प्रकाश वोल्टीय संयंत्र में सौर पैनल लगाए जाते, इसमें नहीं लगाए जाते। ठीक है, बस चैप्टर खत्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 11 कार्य ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हंसते रहिए और मुस्कुराते हुए लाल घंटा दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको और वीडियो बना सकूं, उपलब्ध करा सकूं। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी और बना के आपको उपलब्ध करा सकूं। मेरे कमेंट में लिखिए कि जिस बच्चे को न्यूमेरिकल चाहिए, और ठीक है, तो मैं आपको न्यूमेरिकल एक वीडियो न्यूमेरिकल पे ही बना दूंगा, जब आप कहोगे। ठीक है, कमेंट में आप लिखोगे। जितने ज़्यादा, मान लो एक ही किसी को न्यूमेरिकल की जरूरत नहीं, वो खुद ही एक्सपर्ट है, तो मैं क्या करूँ? जिसको ज़रूरत है न्यूमेरिकल, जो कि बोर्ड एग्जाम में नुक्के न्यू आएंगे, वही न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल मैं बनाऊँ। कुछ न्यूमेरिकल मैंने साथ के साथ समझा दिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।